हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर लेक्चर सेकंड ऑफ आवर कंस्ट्रक्शंस। तो इसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में किया था हमने, उसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे ट्रायंगल का था, ट्रायंगल में 3/4 ऑफ द सेम साइड्स, उसकी साइड्स हमारी 3/4 हो जाए या फिर कोई भी रेशियो हो जाए तो हम उसमें वो सारी ट्रायंगल्स ड्रॉ करी थी हमने। या फिर हमारा उसका एरिया करना होता तो एरिया के स्क्वायर रूट कर देंगे हम। लेकिन आज के दिन हम करेंगे सारी हम टेंजेंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं जब हम किसी सेंटर्स को जानते हैं या फिर सेंटर्स को नहीं जानते। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9B। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या करना, सबसे पहले तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, फ्रॉम ए पॉइंट P 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के बाहर के पॉइंट है P और उसकी दूरी सर्कल के सेंटर से कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ड्रा टू टेंजेंट टू द सर्कल। सबसे पहले तो बच्चों हमने क्या देखना है, हम एक बात के बारे में जानते हैं कि बाहर के पॉइंट से हम सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों हमें ये तो पता है कि हम टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है, लेकिन हम इसके अंदर हम टेंजेंट्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे बिना ही जो हमारे एंगल बनाए, एंगल बनाए के बगैर ही हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो हम इसे कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमारा इसने जो गिवन हमारा रेडियस किसकी है, 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। उस सर्कल को एक बार हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसको सबसे पहले हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इसकी ओ क्या है, इसका सेंटर है। तो अब इसने बोला है इसके बाहर एक पॉइंट है और जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 7। तो 3 ये होगी और आगे कितनी होगी, 4। तो टोटल यहां से ओ से लेकर पी तक कितनी होगी हमारी, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट, हमें यहाँ पे नहीं पता कि हमारा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम अब उसको हम कैसे हमारे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास ओपी क्या है, 7। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ओपी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे खींचते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, ओपी के आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, हम ओ पे रखेंगे और एक ऊपर चाप लगा देंगे और एक नीचे चाप लगा देंगे। देखो ऐसे, एक ऊपर वाली तो ऐसे आएगी और नीचे वाली हमारी ऐसे आ जाएगी। देखो ओ सेंटर माना और आधे से ज्यादा हमारा कंपास खोला, ऊपर भी एक अर्क आ जाएगी और नीचे भी एक हमारी अर्क आ जाएगी। अभी उतने ही कंपास खोल के सेम, तो हमारे इस पी पॉइंट को हम सेंटर बनाएंगे। अब इस पे एक हमारी ऐसी अर्क आएगी और एक ऐसे हमारी नीचे दूसरी अर्क आ जाएगी। तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग जो इनका पॉइंट होगा ना, हम उनको इससे डायरेक्ट कैसे मिला देंगे, इसको डायरेक्ट हम इसे मिला देंगे। जो हमारा ये वाला एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है ना इसका, दिस इज द, हमें क्या खींचा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। तो हम इसको सेंटर मान के हम ओ से लेकर ना पी तक क्या कर देंगे बच्चों, हम पूरा आप सर्कल यहां से खींच देंगे और फिर नीचे भी हमारा एक और आप सर्कल खींच देंगे। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, हमारी ओ पी। ठीक है, मतलब 7/2 होगी इसकी रेडियस। तो इसकी आर क्या होगी, 7/2, क्योंकि इसका पूरा डायमीटर क्या है बच्चों हमारा 7, टोटल 7 के बराबर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो हमारे जो ये पॉइंट्स आए हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम इसकी डायरेक्ट क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट। तो ऐसे क्या खींच सकते हैं हम, डायरेक्ट टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हम इसको प्रूव भी करना चाहें तो इसके अंदर और क्या चीज गिवन है, आपको उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों हमारी रेडियस कितनी है, 3 है। तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस, तो ये भी क्या होगी बच्चों हमारी 3 के बराबर आएगी। ये भी क्या है हमारी 3 के बराबर आएगी। और ये क्या हमारी ओ से लेकर पी तक क्या हमारी 7। तो बच्चों हमें एक बात का पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच हमारा एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, OP² इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए, OA² एंड प्लस ऑफ द AP²। तो ऐसे हमारा AP² किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, OP क्या हमारा 7 का स्क्वायर और माइनस में OA क्या हमारा 3 है, क्योंकि ये क्या हमारी रेडियस के बराबर है। तो AP इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारा 49 एंड 3
तो 3 जा 9, तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों हमारी √40, और √40 को क्या लिख सकते हैं हम 10 और गुणा में 4 और 2√10, तो ऐसे बच्चों 2√10 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2√10, क्योंकि बाहर के पॉइंट से यदि हम किसी भी सर्कल से दो टेंजेंट खींचते हैं बच्चों तो उनकी वैल्यू क्या होती है हमारे दोनों की सेम होती है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, अभी सेम क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर क्या हो जाएगा बस रेडियस 3.5 है और हमारी उससे डिस्टेंस कितनी है बच्चों 6.2 है। ऐसे ही सेम एग्जैक्ट बस उसकी वैल्यू चेंज कर रखी है इसने। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on its diameter as extended on both sides। तो देखो बच्चों क्या हमारा एक किसने क्या दे रखा है सर्कल दे रखा है, दिस इज द सर्कल। तो इस सर्कल में हमारा क्या दे रखी है, इसकी रेडियस बच्चों हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मान लो सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बच्चों हमारी 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its diameter extended on both sides। तो बच्चों ये हमारी रेडियस है और ऐसे हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा यहां से लेकर ना यहां तक, ठीक है। हमारा डायमीटर हमेशा क्या होता है इसके सेंटर से पास होता है, तो 3 ऐसी ये बच्चों हमारी 3 ही ऐसे ही इस तरफ हो जाएगी। ऑन बोथ साइड्स हमें इनको P और Q ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे डायमीटर को जब दोनों तरफ से हम आगे बढ़ा देंगे ना, कहां से दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी आगे बढ़ा देंगे, तो हमारे क्या होगा P और Q पॉइंट यहाँ पे कहीं मिले, यहाँ पे कहीं P मिलेगा, यहाँ पे कहीं Q मिलेगा। ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर। तो बेटा सेंटर के एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, जिसकी दूरी क्या बच्चों, तो 3 आ गई और आगे कितनी है 4 और है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कितनी हो जाएगी OP 7 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और दूरी है, ये Q पॉइंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कितनी हो जाएगी 7 के बराबर हो जाएगी। तो ये दूरी है बाहर के पॉइंट P और Q हैं जो कि सेंटर से अपोजिट साइड्स में है 7-7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की दूरी पे। ड्रा टेंजेंट द सर्कल फ्रॉम दीस 2 पॉइंट्स P and Q। तो बच्चों हमें P और Q से इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, हमें दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी, क्योंकि 2 टेंजेंट यहाँ से आएंगी और 2 टेंजेंट हमारी यहाँ से आएंगी, इस पॉइंट से और किस पॉइंट से, हमारे इस पॉइंट से P और Q से। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो हमारी कितनी डिस्टेंस है 7, और ये टोटल कितनी देर रखी यहाँ से 7, और यहाँ से कितनी देर रखी बच्चों 7। तो इस 7 डिस्टेंस को जो हमारा पॉइंट है मान लो क्या है O पॉइंट है, OP OQ, ये हमारा OQ, ये हमारा OP है। तो OP और OQ का हम क्या डालेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। देखो इसमें आधे से ज्यादा प्रकार खोला, एक बार यहाँ अर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ पे अर्क लगा देंगे। एक अर्क हमारी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और एक अर्क हमारी यहाँ पे। ऐसे ही सेम एज इट इज उतना ही कंपास खोल के एक बार हम इस अर्क को यहाँ से ऐसे काट देंगे, और एक बार यहाँ से इसको हम ऐसे काट देंगे, और फिर बाद में हम इनको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये पॉइंट क्या हमारा R है, तो क्या हो जाएगा, ये है S R इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Q O, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा कंपास यहां रखेंगे R पे, और R से लेकर Q पे, यहां से या फिर R से लेकर O तक दोनों हमारी सेम डिस्टेंस मिलेंगी। ऐसे हम पूरा ही सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा ही सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहां से। तो ऐसे ही इसी तरीके से जो हमारे दूसरे वाला सर्कल है ना, उस पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। O से लेकर P तक आधे से ज्यादा प्रकार खोला, O पे हमें कंपास रखा, और यहाँ से एक अर्क और यहाँ से एक नीचे अर्क लगा देंगे, एक अर्क यहाँ पे और एक अर्क नीचे। ऐसे ही सेम प्रकार उसी के साइज का हम कंपास को ले रखेंगे, और एक अर्क हमारी ऊपर आ जाएगी और एक अर्क हमारी नीचे आ जाएगी। तो वैसे हम एग्जैक्ट इसको यहाँ से मिला देंगे।
तो ये इसके ऊपर क्या बच्चों हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही तरीका अब यहाँ से हम हमारा कॉम्पास रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर क्या बल डाल देंगे, हम एक हमारा पूरा ही सर्कल डाल देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, पॉइंट कौन कौन से है, क्यू से पॉइंट क्या है बच्चों हमारे, तो ये पॉइंट आया, यहाँ से लेकर हम इसको मिला देंगे तो ये क्या होगा हमारा एक इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अब क्यू से हमारा एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पे आया था, तो हम इसको एग्जैक्ट यहाँ से हम इसको मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। और हमारे पॉइंट कौन कौन से मिले हैं, इस सर्कल का और इस सर्कल का हमारा कौन सा पॉइंट है, इस पे हमारा मीटिंग पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को हमें पी से मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसे हमारा एक पॉइंट कौन सा बच्चों, ये नीचे मिला था, हम इसको पी से मिलाएंगे और एग्जैक्ट नीचे आगे बढ़ा देंगे। तो हमारी 4 टेंजेंट हो गई हमारी इन बाहर के 2 पॉइंट से। तो वैसे भी आप इसमें देखना भी चाहेंगे तो ये वाला हमारा और इससे हम इसको मिलाएंगे, ये हाफ सर्कल में बना कौन होगा ये भी, और इसको हम इससे मिलाएंगे, ये भी क्या होगा हाफ सर्कल में बना एंगल होगा। इसकी आर होगी जो हमारा अंदर वाला सर्कल है ना इसकी, और ये क्या होगी हमारी इसकी टेंजेंट होगी। और बाहर वाले सर्कल से देखेंगे तो ये हमारा क्या है हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के अंदर बना कौन कितना होता है बच्चों हमारा 90 डिग्री का होता है। चलिए बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रा एनी डायमीटर ए बी ऑफ दिस सर्कल, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट ईच ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए बी। तो बच्चों अब ये भी बिल्कुल हमारा आसान पड़ेगा, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, यदि हम किसी भी डायमीटर के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं ना तो क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें एक बात का पता है, यदि डायमीटर है ना ये बीच का पॉइंट ओ है, तो हमारा जैसे ये पी है और ये क्यू है, तो ओपी क्या हमारी रेडियस मिलेगी, ऐसे ही ओ क्यू क्या मिलेगी हमें हमारी रेडियस मिलेगी। यदि ये रेडियस है तो रेडियस के ऊपर यदि हमारे पास रेडियस ही मिल जाती है और डायरेक्ट हमें रेडियस के ऊपर का पॉइंट मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट उसके ऊपर 90 डिग्री उठा देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे, एक कंपास खोला हमने, यहाँ से इसके क्या लगे बच्चों अर्क लगाएंगे, तो अर्क लगा के ये हमारा 60 पे होता है, ये हमारा 120 पे होता है, तो हमें अब 60 और 120 का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों हमारा यही इस केस में भी हो जाएगा। इसमें इधर क्या बनाएंगे हम 90 डिग्री बनाएंगे, तो कंपास खोला थोड़ा सा, यहाँ पे एक अर्क लगा दी, ये 60 है ये 120 है, तो ऐसे ही एग्जैक्ट इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे और ये भी हमारी क्या आ जाएगी एक टेंजेंट आ जाएगी। तो ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री है और दूसरा भी इसके ऊपर क्या बच्चों हमारा 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th क्वेश्चन, ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। बच्चों हमें अभी किसके द्वारा सर्कल ड्रॉ करना है, एक बैंगल मींस क्या होता है चूड़ी, तो हम बैंगल के द्वारा पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। इट मींस क्या है, हमें उसका सेंटर का पता ही नहीं, यदि हम कंपास से उसको सर्कल को ड्रॉ कर रहे थे, इट मींस क्या था, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारा कंपास है उसका एक पॉइंट है ना वो हमारा सेंटर था, लेकिन इस बार तो हम किससे ड्रा कर रहे हैं बैंगल से। तो बैंगल है मान लें, उसमें हमें सेंटर का नहीं पता, सेंटर हमारा क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमें एक बैंगल के द्वारा एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, तो भी बच्चों हमने एक बाहर इसके क्या ले लिया, हमें पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पी टू द सर्कल। तो बच्चों अभी तक हमने जो खींचा था ना वो क्या था हमारा, हमें सर्कल का जब सेंटर पता है ना तो बाहर के पॉइंट से हम उसकी कैसी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, हमें सब इसके टेंजेंट इसके ये नहीं पता कि इसका में ये कहाँ है, सेंटर कहाँ है, हम इसका सेंटर का पता ही नहीं कहाँ पे है, बस हमने क्या पता है इस सर्कल का पता है और इसके बाहर का पॉइंट क्या है बच्चों, कोई भी पॉइंट क्या ले रखा है इसने पी ले रखा है। हमारा पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो भी देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, हम इसके अंदर क्या खींचेंगे, एक अर्क खींच लेंगे, ये हमारी कोड खींच रही है, मैंने क्या खींच लिया, कोई भी कोड क्या होती है इसकी
जो इसकी अंदर की जीवा होती है ना, जैसे एक तो एग्जैक्ट हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर तो इसका क्या होता है, जो हमेशा सेंटर से पास होता है, लेकिन हमें इसका ये पता ही नहीं कि इसका सेंटर कहाँ पे है, इसलिए हम क्या खींच सकते हैं, इसके अंदर एक कोड खींच लेते हैं। मान लो कोड क्या है इसकी, AB है। क्या बच्चों, कोड क्या हमारी AB है। तो अभी इस AB को मतलब कोड हमें ऐसे खींचनी है जो P के क्या हो, हमारी एक सीधी लाइन में हो, हम इसे इस टाइप से खींचनी है कोड। तो हम इस P को हमने A से मिला दिया, P को हमने A से मिला दिया, ठीक है, क्योंकि कोड भी हमने इस टाइप से लेने जिससे क्या हमारा सारे कोलिनियन में आ जाए इस टाइप से। ऐसे हम इसके बाद क्या लेना बच्चों, इसके बाद हमारा तो PA इक्वल टू जो इसकी डिस्टेंस है ना, PA जो ये वाली डिस्टेंस है, PA इक्वल टू क्या लेनी बच्चों में, PC लेनी है। यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया हमारा C, तो इसमें क्या लेना, PA इक्वल टू PC, ठीक है, टेक। ऐसे हम ले सकते हैं। ऐसे लेने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद का पॉइंट हमारा, हम इस पे अभी ये PA है और ये PC है, दोनों एग्जैक्ट हमारी बराबर है। अब हमारा देखो पूरा ये बन गया ना, अभी हमारा C से लेकर B तक हमारी एक पूरी लाइन बन गई, ठीक है, C से लेकर B तक पूरी लाइन। तो हम इस पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो जो C और B है ना बच्चों, इसका आधे से ज्यादा प्रकार खोला, यहाँ पे हमने डाल दिया और फिर उतना ही प्रकार खोल के ये, ठीक है, सेम प्रकार खोल के हमने एक बार यहाँ से किया और दूसरी बार हमने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिया और बाद में हमने इनको मिला दिया। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा इनका मीटिंग पॉइंट मान लो M है, ये क्या है मान लो N है। NM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB, ठीक है बच्चों, इसका क्या हमारा परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, किसको, पूरी लाइन को, CB को। अब देखो बच्चों हमने ये क्यों खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि हमने क्या करना बच्चों, जो यहाँ से लेकर ना प्रकार M से लेकर ना C तक, यहाँ से लेकर प्रकार लिया, हमारा कंपास लिया और इसका पूरा बड़ा सर्कल लेना बच्चों, हमने क्या लेना, इसका पूरा बड़ा सर्कल लेना है और यहाँ पे पॉइंट B पे ही मिलेगा ये, ठीक है, किस पे मिलेगा, हमारा पॉइंट B के थ्रू ही जाएगा ये सारी चीजें। ये क्या हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट B हमारा किस पे है, इस सर्कल पे ही है ये पॉइंट हमारा। तो बच्चों हमने एक खींच दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है ना, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक एग्जैक्ट हमारा परपेंडिकुलर ऊपर उठा देंगे। क्या उठा देंगे, इसके ऊपर हमारा परपेंडिकुलर ऊपर उठा देंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर उठाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास लिया और ये पॉइंट क्या हमारा मान लो D पॉइंट है, ये क्या हमारा D पॉइंट है। अब PD को हम रेडियस मान के, ठीक है, तो हम एक और हमारा सर्कल खींचेंगे, सर्कल हमारा इस टाइप से आप सर्कल, ठीक है। तो इस पे बच्चों में कौन कौन से पॉइंट मिले, एक तो मिला T और दूसरा मिला T डैश। तो अब हम क्या कर देंगे, अब P को T से मिला देंगे, जो कि हमारी क्या होगी बच्चों, टेंजेंट होगी, और हम P को कहां से मिला देंगे, T डैश से मिला देंगे। तो दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द P पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। तो बच्चों इससे क्या हमारा ये आउटसाइड हो जाएगा, तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएंगी, और इन टेंजेंट की लेंथ भी क्या होगी बच्चों, हमारी इक्वल हो जाएगी। तो PT एंड PT डैश आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ। तो बच्चों इसमें क्या दे दिया, एक सर्कल कितना है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ। बेटा एक पहले तो सबसे पहले हमने एक लाइन का सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। Taking A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter. तो पहले तो बच्चों में लाइन का सेगमेंट लेना है, दिस इज द लाइन ऑफ द सेगमेंट AB। इसकी कितनी लेंथ है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो अब A को सेंटर मान के, किसको माना, A को सेंटर माना है, और 4 सेंटीमीटर का हमें कंपास खोला है, 4 सेंटीमीटर लग इसके बीच में यहाँ पे लेगा, तो ये खोल के हमने क्या लगा दिया बच्चों, एक सर्कल लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों में, ये एक सर्कल लगा दिया।
अभी उसने बी को पॉइंट मान लिया, बी को पॉइंट मान के 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के, तो 3 थोड़ा सा इसे कम होगा, आधे से कम, तो यहां से इसको ये मान के ना एक बच्चों ने ये वाला सर्कल लगा दिया। चार सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस को मान के कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों इस इन्होंने क्या किया है, इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट खींचना और इसके सेंटर से इनके ऊपर टेंजेंट खींचना। मतलब क्या है, सेंटर तो इसका होना चाहिए और टेंजेंट इस सर्कल की होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, सेंटर तो इसका होना चाहिए और टेंजेंट हमारी इसकी होनी चाहिए। तो बच्चे देखो इसको हम कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, 8 सेंटीमीटर हमारी ये भी है, तो 8 सेंटीमीटर पे हम क्या मिलाएंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। अभी ये 8 सेंटीमीटर है तो एग्जैक्ट इसके बीच में जो होगा ना, तो बीच में क्या पॉइंट आएगा, हमेशा वैसे ही आधे से ज्यादा प्रकार खुला, ठीक है। तो उसको हमने एक बार इसको ऐसे कर दिया, नीचे डाल दिया यहाँ पे, फिर वापस फिर हमें उतना ही प्रकार खोल के हमें क्या करना बच्चों, बी से ऐसे मिला दिया और नीचे हमने ऐसे मिला दिया, और बाद में हम इनको मिला देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, बाद में हम इनको मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे परपेंडिकुलर पॉइंट हमारा S है और ये है T, तो ST इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्या बच्चों, हमारा ST क्या, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो देखो बच्चों, हमें इसको अब सेंटर मानना है, S को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे बच्चों, हमारा सर्कल पूरा ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, हमारे इसको सर्कल पे पूरा ड्रॉ कर देंगे। अभी देखो बच्चों, हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। बस हमें 4 हमारी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब इस पॉइंट से बेटा हम क्या करेंगे, जो बी वाला है ना, इस पे हम क्या कर देंगे, हमारी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इससे भी जो बी से हमारी तो दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी अब एक बी से तो हो गई हमारी ए वाले सर्कल पे, अभी ए का सेंटर है और बी सेंटर वाले सर्कल पे टेंजेंट जो खींचनी है, उसकी बच्चों हमारा ए का सेंटर यहां से मान के चले एक पॉइंट ये है हमारा, तो इसको हम इससे मिला के आगे बढ़ा देंगे, और ऐसे हमारा नीचे वाले को इसको यहाँ से मिला के आगे बढ़ा देंगे। तो दीज आर द टेंजेंट्स, तो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है ना, वो ऐसे हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए एंगल ऑफ 45। देखो बच्चों, अभी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में उसमें 2 इंक्लिनेशन दे दिया हमने, जो बाहर की 2 टेंजेंट है ना, उनका इंक्लाइंड एंगल दे दिया। तो वो एंगल से हम कैसे इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है इस चीज को। ये क्या हमारा एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 4 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या बच्चों, हमारा ये सेंटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चों, 4 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 पॉइंट में 2 सेंटीमीटर। बच्चों हमें एक बात का पता है, एक बार रफली ड्रॉ करेंगे इसको, क्या करेंगे बच्चों, हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, मान ले, और यहाँ से बाहर का पॉइंट क्या मान लो, ये वाला पॉइंट है, और इससे बच्चों हमारा इसमें क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन क्या बच्चों दे रखा है 45, और यहाँ से इसको मिलाएंगे ना। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखना आप, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है बच्चों, हमारा 90 और 90 कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से बच्चों हमारी पूरी क्वाड्रिलेटरल बन गई ना, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना मिलेगा, हमेशा ही 180 के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि हमारी क्वाड्रिलेटरल जो होती है ना बच्चों, उसके अंदर टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में से बच्चों 180 तो ये हो गए हमारे 90 और 90, तो बाकी इसका और इसका सम कितना बचेगा, हमेशा कितना बचेगा, 180 बचेगा। जैसे 180 बचेगा तो बच्चों हमारा जो ये वाला एंगल है ना, देखो हम इस पे जो एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा 45, क्योंकि इसका और इसका सम भी कितना 180 है, इसका और इसका सम भी क्या हमारा 180 है। तो बच्चों ये बाहर वाला एंगल है ना, इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट के बराबर हो जाएगा ये। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या है, ये सेंटर O है, यहाँ पे एक बार थोड़ा इसको डॉटेड से आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे एंगल बनाएंगे बच्चों हमारा 45 डिग्री। तो दिस इज द एंगल 45।
ये क्या बचा हमारा एंगल में क्या हो जाएगा 45। तो अभी हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इनके ऊपर, दोनों लाइनें के ऊपर। एक तो ये परपेंडिकुलर आ गया बच्चों, और दूसरी क्या आ गई हमारी ये वाली परपेंडिकुलर आ गई। ये वाला 90 डिग्री का है, ये वाला परपेंडिकुलर आपको करना ही आता। परपेंडिकुलर कैसे करते हैं बच्चों, हमारी एक लाइन है, ये कंपास खोल लेंगे 60 120, अब आधे से ज्यादा प्रकार खोला, इसमें फिर वही प्रकार खोल के इधर से निशान लगा देंगे हम, एक बार इधर से निशान लगा देंगे, और फिर ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये 90 डिग्री बनाने हैं। तो बच्चों अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हमारा 45, तो यहाँ एंगल ऑटोमेटिक कितना बचेगा 135। ये 135 और 45 का सम कितना होगा बच्चों हमारा 180 होगा, जो कि इसमें 135 ऑटोमेटिक बच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से कितना निकाल दिया। या फिर आप एक काम भी कर सकते थे, यहाँ पे एंगल 135 भी बना सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। ठीक है, हम बाहर का एंगल 45 भी बना सकते हैं, और इंटीरियर एंगल है ना वो भी हम 135 बना सकते हैं, उसमें भी कोई भी एरर नहीं आएगी। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।